नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के 7 रहनुमाओं की मियां नवाज शरीफ से बगावत का मामला क्या है, शहबाज शरीफ कैंप के ताज़ा तरीन इजलास में क्या कुछ हुआ, मियां नवाज शरीफ ने इस पूरी सूरत हाल में बरहम होकर चंद रहनुमाओं के मुतल्लिक क्या बड़ा हुक्म जारी किया, ख्वाजा आसिफ को की गई एक अहम फ़ोन कॉल की अंदरूनी कहानी क्या है, मरियम नवाज का इस पूरी सूरत हाल पर किस किस्म का खौफनाक रद्द अमल है और पिछले 36 घंटे के दौरान लंदन में क्या हलचल मची रही। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मुस्लिम लीग नून के 7 रहनुमाओं की मियां नवाज शरीफ से बगावत का मामला क्या है और पिछले 36 घंटों के दौरान मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह और उसके बाद जो नून लीग का लंदन में सियासी सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर किस तरह की सरगर्मियाँ होती रहीं। सबसे पहले आपको एक बड़ी ख़बर से आगाह करते हैं और ये ख़बर इस बारे में है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा से ख़िताब से चंद मिनट पहले क्या हैरानकुन वाक़या हुआ और इस वाक़े की तफसीलात अब सामने आई हैं। पहले ये जो तफसीलात थी ये इस तरह से मंजरे आम पर नहीं आई थी और ये मामला ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़िताब किया 24 सितंबर को और 24 सितंबर को उनका जो ख़िताब था उससे पहले 6 मज़ीद स्पीकर्स ने ख़िताब करना था, यानी 6 दीगर ममालिक के सरबराहान ने भी ख़िताब करना था और ये जो तरतीब थी ये बनाई गई थी हुरूफ़ तहज्जी के एतबार से। अब इस खिताब से ज़रा देर पहले क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको मुख्तसरन ये भी आगाह करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस खिताब के 3 तहलका खेज़ नुकात क्या थे जिसकी वजह से ये सारा मामला सामने आया। एक तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने UNGA में यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में जो कश्मीर का मुकदमा जब बयान शुरू करना एक उन्होंने अपना पूरा बयानिया वहाँ पर शुरू किया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को पहले ही फ़िक्रे से आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि एक ख़ुद साख्ता हल नरेंद्र मोदी इस वक्त कश्मीर पर मुसल्लत करना चाहते हैं और ऑक्युपाइड कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर की जो मुस्लिम अक्सरियत है इसको इस वक्त एक सिस्टमेटिक तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से रियासती पॉलिसी के तहत अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक ये एक संगीन इंटरनेशनल क्राइम है, बैनुल अक़वामी जुर्म है कि आप किसी भी इलाके में अक्सरियत को जबर के तहत और रियासती दहशतगर्दी के तहत अक़लियत में बदलें। उसके बाद उन्होंने इसी फोरम के ऊपर सैयद अली गिलानी के लिए शहीद के लफ्ज़ इस्तेमाल करके सबको हैरान कर दिया क्योंकि जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनके मुतल्लिक अगर आप आलमी फोरम्स पर शहीद के लफ्ज़ इस्तेमाल करें या उनको ग्लोरीफाई करें या आप ये कहें कि ये आज़ादी के लीडर हैं तो उसको मगरिब की दुनिया भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती और ख़ास तौर पर भारत को इस मामले पर बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सैयद अली गिलानी के मुतल्लिक ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि उनकी नमाज जनाजा से उनके अपने अहले खाना को रोका गया। ज़ाहिर है कि ये बात बहुत से दुनिया में लीडर्स हैं जिनको पहले नहीं मालूम होगी। उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हज़ारों कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया। इसके उन्होंने फिगर पेश किए। कई सीनियर रहनुमा ऐसे हैं जिनको कैद किया गया है और अली गिलानी सैयद को शहीद करार देते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा कि ये किस किस्म की दरिंदगी है कि एक शख्स जो ज़िंदगी की जंग हार चुका है उसकी मैयत तक छीन ली जाए और उन्होंने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली जो कि इंसानी हकूक़ की अलमबरदार बनती है वो ये इंश्योर करे और भारत पर दबाव डाले कि अली गिलानी की मैयत वापस की जाए ताकि जो शहदा का कब्रिस्तान है
वहाँ उनकी तदफीन की जा सके, क्योंकि भारत कश्मीर में जो कुछ कर रहा है ये तो जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जियाँ हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अगर इस खित्ते के अंदर अमन चाहती है आलमी बरादरी तो इसका दारोमदार सीधी बात यह है कि मकबूजा कश्मीर के हल के ऊपर है। अगर ये मसला हल ना हुआ तो फिर ये ख्याल आप अपने जहन से निकाल दें कि इस खित्ते के अंदर कोई अमन आ सकता है या सिर्फ पाक भारत जंग हो सकती है, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी हथियारों से लैस हैं और ये जंग शुरू हुई तो पूरी दुनिया में तबाही होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारतीय मजालिम मकबूजा कश्मीर में रुकवा कर कश्मीर का एक मुनसिफाना हल तलाश करवाया जाए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एक रवायती स्टाइल है कि वो नरेंद्र मोदी को ग्रिल करना नहीं भूलते, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो नज़रियात हैं ख़ास तौर पर RSS, इसके मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि ये एक फाशिज़म है और एक ऐसा नज़रिया है जिसके ज़रिए रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की जाती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी, अक़लियतों के ख़िलाफ़ भी। पूरी जो RSS की हिस्ट्री थी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसके ऊपर बड़ा काम किया हुआ था, वो पहले उसका मुतालिया किया और पूरी RSS की जो हिस्ट्री है उसके इंतहा पसंदाना नज़रियात और इसकी जो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ, जो शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयाँ और दहशतगर्दी के हवाले से जो इसकी कार्रवाइयाँ थीं वो एक एक करके इस फोरम पर रख दी, जिस पर नरेंद्र मोदी बड़े तिलमिलाए और जो भारतीय मीडिया है उसने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ा ही जहर उगलने की कोशिश की। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बस नहीं की कि सिर्फ कोई कश्मीर का मसला उन्होंने बस उजागर कर दिया तो उसके बाद वो बस कर देते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इस्लामोफोबिया वाला मामला है इससे निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी नहीं है, क्योंकि ये असल में मसला है मगरिब का और मगरिब को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को जो फ़रोग़ देने की ज़िम्मेदारी है वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है मगरिब के ऊपर और मगरिब अपना किरदार अदा करे। वरना ये जो मामला है इस्लामोफोबिया का, जब इस्लामोफोबिया के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, जब मुसलमानों पर हमले किए जाते हैं तो फिर उसकी वजह से उसका रिएक्शन भी आता है और यही वजह है कि फिर पूरी दुनिया में एक शिद्दत पसंदी का रुझान भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पर उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की है और ये कहा कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है इसके ऊपर कुछ लोग पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से अफ़गान तालिबान वहाँ पर इक़्तिदार में आ गए। लेकिन मैं इस आलमी फ़ोरम पर पूछता हूँ पूरी आलमी बरादरी से कि ये कैसे हो सकता है कि 3 लाख अफ़गान अफवाज थीं, बहुत जदीद हथियार उनके पास मौजूद थे, अमेरिका ने ट्रेनिंग की थी अफ़गान फोर्सेस की, 26 ममालिक की नेटो अफवाज मौजूद थी, इसके साथ साथ अमेरिका के जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, जदीद तरीन तैयारे, जदीद तरीन इंटेलिजेंस निज़ाम। तो हर किस्म की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अगर अफ़गान तालिबान ने दोबारा अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला तो इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है। पाकिस्तान अकेला तो 26 ममालिक की अफवाज को, अमेरिका को और अफ़गानिस्तान की फोर्सेस की शिकस्त का ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। पहले तो आप ये सवाल करें कि क्यों अफ़गान फोर्सेस वहाँ पर नहीं लड़ी। अपनी जो उनकी हुकूमत थी इस वजह से नहीं लड़ी कि वो एक करप्ट हुकूमत थी, अफ़गान फोर्सेस को पता था कि इनके लिए लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए उन्होंने हथियार डाले और फिर किस तरह से अफ़गान सदर जो एक कठपुतली सदर थे वो वहाँ से फ़रार हो गए और सबको मालूम है कि किस तरीके से वो वहाँ से करोड़ों डॉलर जो हैं वो लेकर फ़रार हुए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप ये भी देखें कि पाकिस्तान के अंदर अब भी 30 लाख अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं जिनको हमने पनाह दी। ये टोटल फिगर जो है ये 40 लाख से ऊपर भी रहा है और उन्होंने कहा कि 150 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ नाम नहाद जो जंग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ शुरू की गई थी जिसमें पाकिस्तान को जाना पड़ा। 80,000 से ज़ायद जानें हमने कुर्बान की और अगर अफ़गानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा कोई मुल्क मुतासिर हुआ है इस जंग से तो वो पाकिस्तान है। तो ये कैसा इंसाफ है कि पाकिस्तान की 80,000 जानें गई,
30 लाख महाजरीन का बोझ भी हमने उठाया, 150 अरब डॉलर का नुकसान भी उठाया। हमारे मदारिस, हमारी मसाजिद, हमारे थाने, हमारे कचहरियाँ, हमारे बाज़ार, हमारे तालीमी इदारे, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारी फ़ौजी छावनियाँ और जो सिक्योरिटी इदारों के दफातर हैं, कोई एक जगह भी ऐसी नहीं है कि जहाँ पर दहशत गर्दों ने हमले ना किए हों। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात धरना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और इतने दलील के साथ उन्होंने बात की कि इतना उनका कन्विंसिंग स्टाइल था कि जिससे लग रहा था कि उनकी जो बात है उसके अंदर एक असर है और वो अपना जो पैगाम कन्वे करवाना चाह रहे हैं वो बहुत कामयाबी से कन्वे कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के खिताब से ज़रा पहले क्या हुआ, तो हुआ ये कि जो भारतीय डेलीगेशन था उसको ये मालूम था कि प्राइम मिनिस्टर आरएसएस का जो नज़रिया है इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आरएसएस को बड़ा स्टडी किया है। जो इनका पहला खिताब था उसके अंदर उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक सरप्राइज़ दिया था जब उन्होंने आरएसएस का पूरा फ़लसफ़ा बयान किया था, पूरी तारीख बयान की थी। मैं उस इवेंट को कवर करने के लिए न्यूयॉर्क की UNGA में मौजूद था, उस हॉल में मौजूद था और उस वक्त भी ये लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पूरी तरह से तैयारी की हुई थी कि नरेंद्र मोदी को वहाँ चोट लगानी है जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो इस मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतल्लिक चूँकि भारतीय डेलीगेशन को मालूम था कि वो आरएसएस के मामले पर बात करेंगे और आरएसएस के मुतल्लिक अब पूरी दुनिया भी बात कर रही है कि ये एक शिद्दत पसंद तंजीम है, तो नरेंद्र मोदी चूँकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका आरएसएस से ताल्लुक़ है, तो ये एक बहुत ही पेचीदा सूरत हाल बनती है हमेशा नरेंद्र मोदी के लिए जब भी आरएसएस की बात की जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस खिताब से पहले ही भारतीय जो वफ़द था वो वॉकआउट कर गया, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि चोरी छुपे। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खिताब ख़त्म हुआ तो ये डेलीगेशन वापस आया। उसके बाद राइट टू रिप्लाई इस्तेमाल करते हुए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो नुकात हैं उनको डिनाई करने की कोशिश की, लेकिन उनमें ज़ीरो सब्सटेंस थी और उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान की एक खातून सफारतकार हैं जो कि बसारत से महरूम हैं, जो नाबीना हैं, पाकिस्तान की पहली सिविल सर्वेंट हैं जो कि नाबीना हैं, उन्होंने जब जवाब दिया, साइमा सलीम इनका नाम है, इन्होंने पाकिस्तान का जो राइट टू रिप्लाई इस्तेमाल किया उसमें भारत के जवाब की धज्जियाँ उड़ा दी। इतनी वो कॉन्फिडेंट थी, इतने लॉजिक से उन्होंने बात की और इतने मुदल्लल अंदाज में उन्होंने भारत के एतराज़ात का जवाब दिया कि वहाँ हॉल में जो मौजूद लोग थे वो हैरान रह गए कि ये बसारत से भी महरूम हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कितने ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पर आर्गूमेंट्स दिए। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मियां नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बगावत का क्या मामला है और असल में मियां नवाज शरीफ को जब ये इतलात मिली तो उन्होंने क्या रद्द अमल दिया। तो मामला ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ का जो कैंप है वो बड़ा एक्टिव है और ताज़ा तरीन एक और इजलास हुआ है शहबाज शरीफ के कैंप के रहनुमाओं का, और ये 7वां इजलास है शहबाज शरीफ के कैंप के जो रहनुमा हैं। एक तो मियां नवाज शरीफ पहले ख्वाजा साद रफ़ीक पर जब बरहम हुए थे कि आपने किस तरह से कैंट बोर्ड के इलेक्शन में जो वोट को इज़्ज़त दो पर मबनी मैंने एक पोस्टर्स बनवाए थे, यानी मेरी हदायत पर जो बनवाए गए थे और जो बैनर्स बनवाए गए थे, आपने मुझे बताए बगैर, मुझे एतमाद में लिए बगैर, मरियम नवाज़ को बताए बगैर आपने वो पोस्टर्स चेंज करवाए, वो हल्के से उतरवाए और उसके बाद आपने अपनी तरफ से एक काम को इज़्ज़त दो के जो पोस्टर्स हैं और बैनर्स हैं वो बनवा दिए। तो इस पर वो ख्वाजा आसिफ पर बड़े भरम थे, ख्वाजा साद रफ़ीक पर, और ख्वाजा साद रफ़ीक भी इस बात पर खुश नहीं थे कि एक तो उन्होंने मेहनत की इलेक्शन के लिए, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से उनको झाड़ पिलाई जा रही है। इसी तरह जो राना मशहूद हैं वो भी पार्टी के अंदर मरियम नवाज़ की पॉलिसी से खुश नहीं हैं, शहबाज शरीफ कैंप के बहुत करीब माने जाते हैं और उनका भी बड़ा एक आप कह सकते हैं कि मियां नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के उन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जब पार्टी के दीगर रहनुमा जो मरियम नवाज़ के और मियां नवाज़ शरीफ के कैंप के लोग हैं ये जब बोल रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो राना मशहूद ने उस वक्त चुप साधे रखी और वो उसकी वजह ये बताते हैं निजी महफिलों में कि वो मरियम नवाज़ और मियां नवाज़ शरीफ के बयानिए को लेकर आगे नहीं चलना चाहते। इसी तरह राना तनवीर ने मियां नवाज़ शरीफ के जो बयानिया है
उसके ऊपर खुलेआम हमले किए। जावेद लतीफ़ जो मरियम नवाज़ के बड़े करीबी साथी हैं, जिनको वो अपना जांबाज और वफादार साथी कहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया और कैमरों के सामने ये कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी जिस तरह की बातें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, हमें मालूम है कि उनको कहाँ से हदायत आ रही हैं। ज़ाहिर है कि उनका जो इशारा था वो मरियम नवाज़ की जानिब था और मियाँ नवाज़ शरीफ की जानिब था। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मियाँ नवाज़ शरीफ जिन राज़ों का जिक्र करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक कि मेरे सीने में दफन है, हम उन राज़ों से आगाह नहीं हैं और हमें तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने कभी इस किस्म के राज़ों से आगाह भी नहीं किया। यानी उन्होंने भी मियाँ नवाज़ शरीफ के बयानिए पर एक तरह से लफ्ज़ी हमले किए। अब ये जो नया इजलास था जिसमें अब पता चला कि शहबाज शरीफ के कैंप के जो रहनुमा हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ के कैंप के रहनुमा कम होते जा रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में मियाँ नवाज़ शरीफ ने लंदन में एक हंगामी मीटिंग चेयर की और इसकी वजह ये थी कि उन तक ये इतलात पहुंचाई जा रही थी कि शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है पार्टी के अंदर वो बड़ा हो रहा है, उसका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा हो रहा है और ये सब कुछ एक मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आए दिन इस किस्म के इजलास हों और शहबाज शरीफ को इन इजलासों के बारे में मालूम भी ना हो। इस पूरी सूरत हाल में जब मियाँ नवाज़ शरीफ को ये नज़र आ रहा था कि अब उनके ख़िलाफ़ ये बगावत बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है और अगर उन्होंने उन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जो उनके बयानिए पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर हर दूसरा रहनुमा उठकर मरियम नवाज़ और उनके बयानिए के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा। और टीवी कैमरों के सामने जो ये कुछ रहनुमाओं ने ये नया नैरेटिव अपनाया है जिसमें मरियम नवाज़ के नज़रियात और मियाँ नवाज़ शरीफ के नज़रियात की नफ़ी की जा रही है, ये मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग था। इसलिए ये जो इजलास था मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो चेयर किया, इसमें जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शरीक थे उनको मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपनी तरफ से बड़ी सख्त वार्निंग दी कि अगर अब किसी ने जाकर टीवी पर मरियम नवाज़ के मुतल्लिक कोई बात की, उनके नज़रिए के मुतल्लिक कोई बात की, मेरे नज़रिए पर कोई सवाल उठाई, तो चाहे वो कोई बड़ा लीडर हो चाहे कोई छोटा लीडर हो, हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे और इमीडिएटली कार्रवाई करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो कोई मियाँ नवाज़ शरीफ के इन वार्निंग्स को ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे। उनका सवाल ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ अगर अपना नज़रिया आगे लेकर जाना चाहते हैं और वोट को इज़्ज़त दो का जो एक नाम नहाद बयानिया है जिसको कभी वो अपनाते हैं और जब डील का मामला आता है तो उसको दफन कर देते हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि इस बयानिए पर पार्टी चले तो फिर उनको खुद वापस आना होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो खुद तो उधर ही रहें, मरियम नवाज़ को भी रिलीफ मिला हुआ है, लेकिन हमें कहा जाए कि हम सारी कुर्बानियाँ दें और हम इस बयानिए को लेकर आगे बढ़ें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।